जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का जो पूर्वांचल की रहने वाली है उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। आप मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे आए, 2 बार, 24 दिसंबर और 26 दिसंबर। मैं जिस महिला की ओर से एप्लीकेशन पड़ा उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी डिटेल मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से पता कीजिए कि वो कौन है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दिया। अब आप देखिए, ये अनीता सिंह जी जो हमारी पत्नी है, उनका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है BTM 220 29 और 35, 220 BTM 220 29 35, BTM 220 2935 और CPWD का सर्विस सेंटर जो है वहां पे इनका वोट पड़ता है। ये पूरी उसकी डिटेल है और इसलिए मैं मीडिया के बंधुओं से कहना चाहूंगा, आप लोग भी कृपा करके नजर रखिए। दिल्ली में ये लोग बड़ा चुनावी घोटाला करना चाहते हैं। हम लोगों ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की है, संसद के अंदर भी मैंने ये मुद्दा उठाया है। श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर जाके हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी कहा है, लेकिन अपनी हरकतों से बीजेपी बाज नहीं आ रही है और वोट कटवाने के अभियान में लगातार जुटी हुई है। तो मैं देश के मीडिया बंधुओं से, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि जो प्रयोग इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, हरियाणा के अंदर किया, उसी चोर दरवाजे से वोट कटवा के चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी की मुहिम को विफल करना है और इसमें सच्चाई आपको दिखाने की आपसे अपील कर रहा हूं। संजय सिंह को तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि संजय सिंह की पत्नी आदरणीय भाभी अनीता सिंह जी का वोट 2 महिलाओं ने कटवाने का आवेदन किया है। उसमें एक का नाम है मधु और एक का नाम है सुरेश देवी। अब संजय सिंह को चाहिए कि वो जरा अपनी पत्नी से पूछे कि ये दोनों कौन हैं। पारिवारिक विवाद है उनका, संजय सिंह भी जानते हैं दोनों को। लेकिन मैंने बताया जैसे कि नई दिल्ली विधानसभा खिसक रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं, खुद ही इन्होंने चलाया कि भाई तुम भर दो, नोटिस आएगा तो हम तो रोक ही लेंगे वोट। भाभी जी का वोट कौन काट सकता है, किसकी हिम्मत है। लेकिन कम से कम सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की नौटंकी तो ये कर ही सकते हैं। दिल्ली में अवैध मतदाता, अवैध वोट बनाने का काम खुद आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसके साक्षी हमने लगातार दिए। चुनाव आयोग ने भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो अवैध रूप से अपना वोट बनवाने का काम कर रहे थे। और कल भी हमने कई सारे एग्जाम्पल दिए कि कैसे लोग खड़े हैं कि उनके घरों में 50-50, 60-60 वोट बना दिए गए हैं। ये बड़ी गहरी साजिश दिल्ली को दहलाने की, दिल्ली का जो अस्तित्व है उसको खराब करने की अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं। और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, हर बार विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का ये षड्यंत्र रहता है। 2014 में इन्होंने 14 लाख वोट बढ़ाए, 2019 में 9 लाख बढ़ाए, लेकिन 2024 में ये बढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। लेकिन अभी भी ये रुक नहीं रहे हैं। 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज होने के बाद 24 तारीख से लेकर रोज 2000, 1500, 2500 एक असेंबली में वोट बनाने की बाढ़ आई हुई है। और मजे की बात यह है कि ये सब वोट उन लोगों के हैं जिनकी उम्र 35-40 साल से ऊपर के हैं। तो कहां से हैं, कहां हैं ये लोग, कहां रहते हैं, कहां से आ गए, कौन बनवा रहा है इनके वोट? ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है। और अब जब उनकी चोरी पकड़ी जा रही है तो उनको लगता है कि नई दिल्ली विधानसभा जो वो हारने वाले हैं कि वोट कटाने का काम चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी हर घिनौनी साजिश का जवाब दिल्ली की जनता देगी, आप देखते रहिए। जैसे हरियाणा महाराष्ट्र जीता वैसे दिल्ली जीतेंगे।
अरविंद केजरीवाल जी के अब जनाधार खत्म हो चुका है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जेल मंत्री जेल में, आबकारी मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, 15 विधायक, 8 मंत्री, 1 सांसद जेल में। यह आज़ादी के बाद एक ही पार्टी ने अगर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। क्या जनता से वोट लेंगे साहब? साफ पानी नहीं दे पाए, मिट्टी भरा पानी आता है आज भी। बिजली के मीटर दुगने भाग रहे जबकि हाफ होने थे। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं वहां पर कुत्ते सोए होते, कोई जानवर सोए होते हैं, दवाई के नाम पे बच्चे मर गए। और जो अस्पताल कोई नया और स्कूल नहीं बना नहीं पाए, आज 70% लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने के लिए मजबूर हो गए अरविंद केजरीवाल की सरकार में। 10 साल से इनकी सरकार थी, महिलाओं को 1000 रुपया महीना नहीं दे पाए। पंजाब आपके साथ लगता है, पूछिए पंजाब को 2 साल हो गए, क्या दिए वहां पे पैसे? किसी महिला को नहीं दिए 1000 रुपये। और अब चुनाव आया तो नौटंकी शुरू कर दी। दिल्ली में पहले कहते थे कि पंजाब से प्रदूषण आता है, पराली जलती है। अब तो पंजाब में इनकी सरकार है, क्यों नहीं बंद करवा पाए? पहले अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले खांसते खांसते दिल्ली आए थे, आज पूरी दिल्ली खांस रही है।